रहमत ड्रामे की आज की किस्त में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत, गलतफहमियां और साजिशें सब कुछ बदल कर रख देती हैं। एक तरफ परेशा और बारी की मोहब्बत टूटती हुई दिखाई देती है तो दूसरी तरफ खानदान के राज एक एक करके सामने आने लगते हैं। आज के एपिसोड में जज्बात, दर्द और सस्पेंस भरपूर अंदाज में देखने को मिलने वाला है। एक तरफ परेशा और बारी की मोहब्बत बिखरती जा रही है। बारी को ऐसा महसूस होता है कि परेशा जानबूझकर उसे नजरअंदाज करती रही और उसने जानबूझकर वो नौकरी छोड़ी क्योंकि वो किसी दूसरे लड़के से शादी करने वाली थी। बारी के दिल में ये बात बैठ चुकी होती है कि परेशा ने उससे कभी सच्ची मोहब्बत नहीं की और आज भी वो मोहब्बत का सिर्फ ड्रामा कर रही है। उसी दौरान आफस के बाहर एक आदमी बारी को रोक कर कहता है कि तुम्हें हकीकत का अंदाजा ही नहीं। तुम्हारे अब्बू तुम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। परेशान ने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारे अब्बू के कहने पर उसने तुम्हारी कंपनी से इस्ताफी दिया था। ये सुनकर बारी गुस्से में आ जाता है और इस आदमी से कहता है कि मेरे बाप के खिलाफ एक लफ्ज मत कहना। लेकिन वो आदमी आगे से जवाब देता है कि अगर इतना ही यकीन है तो जाकर अपने बाप से पूछ लो हकीकत क्या है। बारी फौरन अपने अब्बू के पास जाता है और हकीकत पूछता है। उसका बाप साफ साफ सब कुछ कबूल कर लेता है। वो कहता है कि प्रेशा बिल्कुल बेकसूर थी। उसने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की। वो तुमसे दिल व जान से मोहब्बत करती थी। सिर्फ मैंने उसे तुमसे दौर करने के लिए नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया ताकि तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करा सकूं। इसे टिटियाल टिसा स्प्रिंग सतोरत पे ये हकीकत सुनकर बारी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने गलत फहमी में आकर परेशा से नफरत की और उसे बेवफा समझता रहा। दूसरी तरफ परेशा की जिंदगी पहले ही बेशुमार मुश्किलात का शिकार होती है। बारी की जदाई, नया रिश्ता आने की बातें और घर के मसाइल उसे शदीद जहनी दबाव में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन इस सब के दरमियान एक और खौफनाक हादिसा सब कुछ हिलाकर रख देता है। अलीजे की भाभी जानबूझकर उसे सीढ़ियों से धुका देने की कोशिश करती है, जिसके बाद अलीजे बुरी तरह गिर जाती है। घर में कहराम मच जाता है और फौरन उसे इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर्स सबको बताते हैं कि मरीजा की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और अगले 3 से 4 घंटे इंतहाई अहम हैं। डॉक्टर्स यहां तक कह देते हैं कि शायद वो अलीजे को न बचा सकें। ये सुनकर अलीजे का शौहर अस्पताल के एक कोने में बैठकर जार वो कितार रोने लगता है। वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है क्योंकि वो अलीजे से बेहद मोहब्बत करता था और अलीजे भी उसका बेहद ख्याल रखती थी। वहीं अस्पताल में परेशा भी मौजूद होती है। इसकी अम्मी, उसके अब्बू और तमाम रिश्तेदार भी वहां जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ अलीजे की सास और उसकी भाभी भी अस्पताल पहुंच जाती हैं। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं होता कि अलीजे को धुका देने के पीछे असल हाथ किसका है। इसी दौरान परेशा को अचानक एक ऐसी बात मालूम होने वाली होती है जो न सिर्फ अलीजे की जिंदगी बल्कि पूरे खानदान की तकदीर बदल कर रख देगी। इसी दौरान अस्पताल के बाहर अचानक पुलिस की गाड़ी आकर रखती है। सब लोग हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अलीजे की सास फौरन घबरा जाती है, जबकि उसकी भाभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आते ही कहता है कि हमें इत्तला मिली है कि यह सिर्फ एक हादिसा नहीं, बल्कि जानबूझ की